ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में एक प्रसंग आता है और वह है शिव पार्वती का विवाह। इसके बारे में बहुत सारे वृत्तांत हैं। यह कहानी है शिव और पार्वती की। पार्वती सती के नाम से जानी जाती है। मान्यता यह है कि सती देवताओं के प्रमुख प्रजापति की छोटी पुत्री थी। पिता के न चाहते हुए भी वह शिव से ही विवाह करना चाहती थी। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य आयोजन किया, जिसमें राजकुमारी को आमंत्रित राजकुमारों में से अपना वर चुनना था। राजा ने शिव को छोड़ सभी देवताओं और चारों दिशाओं से राजकुमारों को निमंत्रण दिया था। सती जब हाथों में वरमाला लिए सभा में आई, वहाँ देखा तो वहाँ शिव को न देखकर बहुत दुखी हुई और माला को हवा में फेंककर शिव को पुकारा और आग्रह किया उस माला को स्वीकार करें। शिव जी ने उनकी पुकार सुनकर जयमाला को स्वीकार कर लिया। हार कर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उनके संग कर दिया। शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर गए, जहां उनका महल था। कुछ समय उपरांत राजा दक्ष प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ रचा, जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। बहुत से देवताओं को आमंत्रण दिया, परंतु शिव जी को नहीं दिया। सती सभी देवताओं को उस ओर जाते देख अपने पिता से मिलने गई और विनती करने लगी उनके पति को भी निमंत्रण दिया जाए। दक्ष ने पार्वती की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सती उसी यज्ञ अग्नि में कूद गई और अपने को स्वाहा कर दिया। उसके बाद सती ने पर्वतराज हिमवन के यहाँ पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और बाद में शिव जी से विवाह किया। इसलिए उन्हें हिमावती, पार्वती, देवी उमा अर्थात हिमालय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं पार्वती जी बाल्यकाल से ही घोर तपस्या करने लगी, जिससे वह तपस्या के बल से वह कहते हैं शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सके। अंत में शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा मान ली। प्रजापिता ब्रह्मा ने इस विवाह समारोह का आयोजन किया। विवाह में सभी प्रकार के लोगों को निमंत्रण दिया गया। देवतागण भी आए तो दानव भी आए। अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, कुब्जाएं आदि सारे संसार के लोग इस विवाह में एकत्रित हुए। भाई बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि संगम युग पर आत्मा और परमात्मा के मिलन में सभी को भाग लेने का मौका दिया जाता है। बाबा ने मुरली में कई बार जिक्र किया है कि तुम ही पार्वती हो। कठोर तपस्या करके जब तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर संपूर्ण बन जाती हो, तब शिव छाजन अपने साथ हम सभी आत्माओं को, पार्वतियों को परम धाम आत्माओं की दुनिया में ले जाते हैं। सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बराती बन भगवान के साथ घर वापस जाते हैं। जो पढ़ाई के आधार से पास विद ऑनर बनते हैं वह उनके समीप रहेंगे। जो पास होते हैं वो पीछे और फेल हो जाते हैं, वे बारात में सबसे पीछे आते हैं। तो हम सबको ध्यान रखना है, पढ़ाई में पास होना है, बाबा के साथ बारात में आगे रहना है। अगर फेल हो जाएंगे तो दूल्हे के साथ नहीं रहेंगे, पीछे रहेंगे। तो कहाँ जाना चाहते हैं आप सब? आगे रहना चाहते हैं, पीछे? तो अपना ध्यान रखना है। ओम शांति, ओम शांति।